दो बहुत आम खबरें हैं। एक फैसला जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके मुतल्लिक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि 9 जो शिकायत उनके मुतल्लिक थी उसमें वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब पाए गए हैं। उनके ऊपर शिकायत जो थी करप्शन से रिलेटेड थी। और ये फ़ैसला बहुत ही अहम फ़ैसला है, क्योंकि आम तौर पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जब कोई शिकायत आ जाए और वो इस्तीफ़ा देकर घर जाना पसंद करे तो उस केस को वहीं क्लोज़ कर दिया जाता है। ये पहला मौका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक लाइन ड्रॉ की है कि जिसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, करप्शन की शिकायत हो या कोई और शिकायत हो, वो फिर जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाएंगी उस चैप्टर को क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत आम फैसला है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो शिकायत थी वो ज़्यादातर करप्शन से रिलेट करती थी, लेकिन एक फ़ैसला जो बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का ही लिखा हुआ फ़ैसला, स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी गई थी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ का लिखा हुआ फ़ैसला, उसकी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने गलत करार दे दी थी। उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। तो ऐसे ऐसे फ़ैसले बाकमाल जब किसी जज ने किए हों तो उसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तक ये मामला रुकना चाहिए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बहुत सारे और फैसलों की तरफ देखना चाहिए? जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ओपिनियन दी है अपनी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या उन जजों के किरदार को मौलवी मुश्ताक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक सबको देखकर उनके ऊपर अब फैसला नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को बताना नहीं चाहिए कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया था या नहीं किया था, किस दबाव के तहत फैसला किया था? नवाज़ शरीफ की जो इकामा वाली सज़ा थी, क्या उसके ऊपर फैसला नहीं देना चाहिए था? या अभी मौजूदा अदलिया जिसके सामने बहुत हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस, इमरान खान के अपने केसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान का केस मौजूद है, और इसी तरह स्पेशल सीट्स वाला मामला सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना वाला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को उस पुरानी रवैश से हटकर आगे बढ़कर कुछ फैसला करने की ज़रूरत है या नहीं है? पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला था उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है, वो लोग ओथ नहीं उठा सकेंगे। ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को वैसा फ़ैसला करना चाहिए जैसा इन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर किया था, या उससे हट के कुछ करना चाहिए? क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज के ऊपर एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना वो एक ऑप्शन थी, या उसको कहते हैं कि ये फ्लॉज हैं, एक हफ़्ते के अंदर इंतखाबात करवा के और अपना निशान वापस ले लो, तो वो दूसरा रास्ता था जो ज़्यादा काबिल कबूल होता। रिज़र्व सीट्स का मामला भी उससे जुड़ा हुआ है, और पेशावर हाई कोर्ट ने तो अभी स्टे दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक डिसीजन चाहिए, फैसला चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर खामोश है और इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें बाकी जमातों में बांट दी। ये एक नया सियासी तनाज़ा है, उसकी पदा हो रही है जिसको समेटा जा सकता है, जिसका जो हक है उसको वापस लौटा देना चाहिए।